आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं ममता सिंह आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिपल डी पर। आप सबको अच्छे से ज्ञात है कि एक अच्छी शिक्षण योजना के बेस पर हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए इसी क्रम में मैं एक संस्कृत विषय की अगली शिक्षण योजना लेकर आपके सामने आई हूँ, जो कक्षा 8 की पाठ अस्माकम पर्वाणि से है। तो सबसे पहले जो हमें लर्निंग आउटकम अपने बच्चों से प्राप्त करना है वो है अपनी संस्कृत राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों, रीति रिवाजों आदि के विषय में बताते हैं। गद्य पद्य को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। पाठ के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में बता लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम ही वह हमारा लक्ष्य है जिसे हम अपने इस शिक्षण योजना के थ्रू बच्चों से प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी शिक्षण योजना बना रहे हैं। जिस शिक्षण योजना का अगला बिंदु है प्रकरण, कि हम कौन से प्रकरण को पढ़ाएंगे और जिसके माध्यम से ये लर्निंग आउटकम हम उनसे प्राप्त करेंगे। तो प्रकरण है अस्माकम पर्वाणि। सीखने सिखाने की सामग्री है मोबाइल, दीक्षा ऐप, राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों से संबंधित चित्र, पाठ्यपुस्तक, अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। दीक्षा ऐप पर हम ज़रूर जो भी सामग्री उपलब्ध है इस विषय पर उसे अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएंगे। और इसके साथ ही हमारा जो अगला शिक्षण योजना का बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ। तो इसमें सबसे प्रथम चरण जो हमारा रहेगा शिक्षण के प्रारंभ में, इसके लिए हमें 10 मिनट का समय मिलेगा और इसमें हम बच्चों से शिक्षक राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों से संबंधित चित्रों द्वारा अपनी संस्कृति, राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों, रीति रिवाजों आदि के विषय में छात्रों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पर्व, शिक्षक छात्रों से पूछेंगे कि राष्ट्रीय पर्व हमारे कौन कौन से हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के बारे में हम उन्हें बताएंगे। हमारे त्यौहार कौन कौन से हैं, होली, दिवाली, दशहरा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, ईद उल फितर, रक्षाबंधन इत्यादि के संबंध में हम बच्चों से उनके जानकारी एकत्र करेंगे। उसके बाद हम शिक्षण का जो अगला चरण है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अगला चरण है शिक्षण के दौरान। अब शिक्षक इस पर 15 मिनट का समय देगा और शिक्षण के दौरान पाठ्यपुस्तक के सहयोग से शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेगा और सभी छात्र साथ में आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद पाठ के हिंदी अर्थ को बताएगा तथा कठिन शब्दों को बार बार उच्चारण कराएगा। इसके बाद सभी छात्र 2-2 के ग्रुप में संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। शिक्षक सभी ग्रुपों का पढ़ते समय सहयोग करेंगे। इसके बाद शिक्षक कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र बारी बारी से देंगे। इस प्रकार हम 15 मिनट का समय बिताएंगे और कुछ प्रश्न जो हम बच्चों से पूछेंगे वो रहेगा, दीपावली कस्य पर्व अस्ति। उसका जो भी बच्चे उत्तर देंगे वो हमें यहाँ पर अंकित करना है। अस्माकं समाजे कः कः उत्सवः भवन्ति। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती भवति। सिख महानुभावाः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति। इन सभी प्रश्नों के बारे में जो बच्चों की जानकारी रहेगी उनका अंकन हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद शिक्षण की गतिविधियों के अगले चरण में है शिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों को 3 के ग्रुपों में विभाजित कर उन्हें एक प्रश्न देगा। ये गतिविधि आप यहाँ पर कोई भी गतिविधि उनसे करा सकते हैं जो आपको ज़्यादा सही लगे। आप ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर डाल सकते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक तरीके से अलग तरीके से सिखाकर आप उनको पाठ पढ़ा सकते हैं। प्रश्न, अस्माकं समाजे अन्ये के उत्सवा भवन्ति तय उत्सवे समाजस्य का लाभः इति लिखत। इसके बाद एक प्रश्न देगा। इसके बारे में बच्चे अपने ब्लैक बोर्ड पर या अपनी कॉपी में लिखकर आपको दिखाएंगे। ये टॉपिक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ये प्रश्न और बच्चे उनका उत्तर अपनी कॉपी में देंगे। हमारे समाज में अन्य कौन कौन से त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों से समाज को क्या क्या लाभ होता है, इसका ये हम उसका संस्कृत अर्थ उनको बताएंगे। इसके बाद उनसे कहेंगे यदि संस्कृत में लिख पाते हैं तो संस्कृत में, अन्यथा हिंदी में लिख कर दिखाएंगे। इसके बाद ग्रुप के छात्र अपने लिखे वाक्यों को सामने आकर अपने शब्दों में बोलेंगे। शिक्षण योजना के 5वां बिंदु जो है हमारा गृह कार्य। पढ़ाए गए पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे।
शिक्षक की आगामी योजना रहेगी, शिक्षक शेष पाठ की शिक्षण योजना नवीन गतिविधियों पर आधारित बनाएंगे। अब हम अस्माकं पर्वाणि के द्वितीय चरण पर या द्वितीय दिवस के शिक्षण योजना पर आ गए हैं, क्योंकि ये पाठ अगर हम एक ही दिन में पढ़ा देंगे तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसका 2 दिन 3 दिन में उसका अध्यापन करें, क्योंकि हमें जो लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है वो बच्चे इतनी आसानी से हमें उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षण योजना स्तर वाइज बनाएं। तो इसलिए अस्माकं पर्वाणि का ये द्वितीय स्तर है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ बाकी बिंदु वही हैं। आज हम ये द्वितीय स्तर पर हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। तो शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक शिक्षण के प्रारंभ में क्रिसमस पर्व तथा ईद उल फितर पर्व के बारे में छात्रों के साथ चर्चा करेगा तथा पहले पढ़ाए भाग से कुछ प्रश्नों का छात्रों से पूछेगा। विधिषु आपरेषु मार्गेषु गृहेषु च कस्य प्रकाश पश्यामः, दीपावली पर्वे कस्य पूजनं भवति, गुरु नानक देवस्य जयंती कदा भवति। इन प्रश्नों का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। 5 मिनट का समय इस पर दिया जाएगा। ये बच्चों के आकलन का है। बच्चों द्वारा जो भी उत्तर प्राप्त होगा हमको यहाँ पर उसको अंकित करना रहेगा। इसके बाद है चरण का ही दूसरा बिंदु है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान शिक्षक पाठ के शेष भाग का आदर्श वाचन करेगा तथा साथ में छात्रों से भी उच्चारण कराएगा। पढ़ाए गए भाग का हिंदी अर्थ भी बताएगा। इसके बाद 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाकर संबंधित पाठ को आपस में पढ़ने को कहा जाएगा। पढ़ते समय शिक्षक छात्रों का सहयोग करेंगे। पाठ में आए कठिन शब्दों को छात्र कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद एक एक छात्र सामने आकर कुछ लाइनों को पढ़ेंगे तथा शिक्षक कठिन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनका हिंदी अर्थ बताएंगे। तत्पश्चात छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ईसाई जनाना रमणीयम प्रमुखम पर्व किमस्ति, मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति, कः उपहारान् पयच्छति, रमजान मासे कः एकमासं दिवा उपवासं कुर्वन्ति। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर सभी छात्र देने का प्रयास करेंगे। शिक्षक उत्तर देने में सहयोग करेंगे। गतिविधियों में अगली गतिविधि रहेगी शिक्षण के बाद विविध धर्मावलंबिनां उत्सवानां परस्परम सौहार्द विकासाय चर्चा कार्यत। छात्रों को 2 ग्रुपों में विभाजित कर उन्हें उपरोक्त प्रश्न दिया जाएगा, जिसके बारे में अपने विचारों को कॉपी पर लिखेंगे। तत्पश्चात बारी बारी से आकर दोनों ग्रुप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इसके बाद कुछ मिठाइयों के नाम लिखकर उनका संस्कृत में नाम लिखेंगे। मिष्ठानानां नामानि मोदकः, लड्डू, गोलकम, रसगुल्ला, दुग्धपूरिका, गुलाब जामुन, पिंडा, पेड़ा, चक्रिका, बर्फी, संयावकम, गुजिया। इस तरह से हम अनेक मिठाइयों का नाम लिखकर उनका संस्कृत से हिंदी करेंगे। उसके बाद गृह कार्य में देंगे। सभी छात्र संबंधित पाठ पढ़ेंगे तथा उसका सारांश अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक संबंधित पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखाने की आगामी योजना बनाएंगे। तो अगर मित्रों आपको मेरा यह शिक्षण योजना पसंद आई हो और आपके लिए कारगर रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी शिक्षक साथियों की मदद हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसमें जो भी कमी हो सुधार करने के लिए वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे भी मदद मिल सके आप लोगों को सही से एक अच्छी उत्कृष्ट शिक्षण योजना पहुंचाने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।